नमस्कार, साई वाणी में आप सबका स्वागत। बड़ी खुशी हो रही है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। साई वाणी को आप सुन रहे हो और साई ध्यान और साई क्रिया को प्रारंभ किया है अपने और जारी रखने वाले हो जब तक आपके जीवन में बदलाव ना आए और आपके जीवन में क्रांति ना आए। मैंने इतनी सारी किताब लिखी और लोगों ने उनको इतना उदंड प्रतिसाद दिया, लोगों ने उसके लिए उत्स्फूर्तता के साथ मेरे साथ जुड़े और इतने सारे बुक्स आज हर दिन पूरे हिंदुस्तान से लोग मांग रहे हैं। समस्या को हल करना है तो मैं ज़रूर हूँ, लेकिन तभी मुझे याद करो जब आपकी जीवन में सच समस्या आए। और सच्ची समस्या आने के बाद हमें उसकी तरफ से एक ही संदेशा है साई का, और वो संदेशा है आप ज्ञानी हैं, आप महान हैं, लेकिन जब तक आप भक्ति नहीं करोगे, श्रद्धा और सबूरी का मार्ग साईं बाबा ने जो बताया है उसके ऊपर नहीं चलोगे, तब तक पहुंच नहीं पाओगे। वो आए और आकर चले गए, मौन रहे और कुछ कह गए। जो था कुछ था जो बिन बाटे ही बढ़ गया, जल उठे दिए और अंधेरा झट गया। अपने जीवन का अंधेरा झटने के लिए और जीवन में खुशी लाने के लिए साईं बाबा का आशीर्वाद हमें है, और इसीलिए तो हम क्रांति करने जा रहे हैं। यह साई वाणी की क्रांति एक मिशन है, एक विचार है, एक तत्व है, एक ताकत है, एक क्षमता है, और इसी के साथ हम जुड़े हैं, डट के खड़े हैं। कोई भी समस्या की तरफ समस्या आने के बाद भागना नहीं है, तो उसको सामना करना है। जैसे उसको सामना करने लगोगे तो आपके जीवन में आप हर समस्या से छुटकारा पाओगे और खुशी से जीवन जियोगे। मैंने कुछ किताबें लिखी, मैंने हर मेरे स्पीचेस में, मेरे साई वाणी में जब मैं कार्यशालाएं लेता हूं और जब मैं साई ध्यान और साई क्रिया करवाता हूं और साई वाणी का जो मैं पूरी लोगों के साथ जुड़ के जो आज कार्यक्रम कर रहा हूं, उसमें मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि आप आओ और जुड़ो। आपको समझ में नहीं आ रहा है, नीम के पेड़ के नीचे साईं बाबा प्रकट हुए और 1918 में अपना शरीर छोड़ के आज भी पूरे शक्ति के साथ हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। हजारों करोड़ों साईं भक्त हैं पूरे विश्व में। मैं विश्वास देना चाहता हूं सबको, और खासकर मेरे साउथ साइड के सभी मित्र कहते हैं, सुनील जी आप हिंदी में बहुत अच्छी तरह से वार्तालाप कर रहे हैं, लेकिन हमें अंग्रेजी में जरूर कहिए। मैं उनके लिए भी हफ्ते में 2 दिन साई वाणी को मैं अंग्रेजी में करना प्रारंभ करने जा रहा हूं 15 अगस्त के बाद। मैं उन्हीं भक्तों को भी कहना चाहता हूं, भाषा माध्यम है, भाव महत्वपूर्ण है। मेरे शब्द अगर आपके तक पहुंच रहे तो आपके दिल तक छूने चाहिए और आपके जीवन में क्रांति होनी चाहिए। बहुत सारे भटके हुए लोग हैं, अपने जीवन से, अपने मार्ग से भटके हुए हैं, और इसलिए मैंने कुछ किताबें जब लिखी है तो मैं एक एक किताब का जिक्र जरूर करूं, लेकिन मैं छोटी सी कहानी बताना चाहता हूं। एक बार एक इंसान एक फकीर के पास चला जाता है और कहता है, गुरुदेव हमें हमारे जीवन में ज्ञान दीजिए, हमें हमारे जीवन में बदलाव लाना है, बदलाव करना है, क्रांति करनी है। गुरुदेव कहते हैं तुझे जरूर मिलेगी। और वो कहते, जा पूरे धरती में तू जा रहा है अभी तो ढूंढ ले, ऐसा ऐसा पेड़ है, ऐसा ऐसा एक इंसान वहां बैठा है, ऐसे ऐसे पद्मासन में बैठा है, उसके आजू बाजू में ये चीजें है और वो चीजें हैं, वो चीजों को देख के आप चलने लगो। वो आशीर्वाद देता है और चलने लगता है। 30 साल तक पूरी पृथ्वी ढूंढ लेता है, कहीं वो पेड़, वैसा इंसान वैसे बैठा और वो चीजें नहीं मिलती। थक के 30 साल के बाद फिर से उसी पेड़ के पास आता है, तो वो देखता है कि जो फकीर ने उसको ये बात कही थी वो फकीर वही थे। और उन्होंने जब उसने पेड़ को देखा, वो उनकी पद्मासन मूर्ति को देखा, आजू बाजू की चीजों को देखा, तो कहा यही तो फकीर जी ने मुझे कहा था। लेकिन जब कहा था तब मेरा ध्यान वहां कहां था, मैं तो दूसरी जगह पे भटक रहा था। यही हो रहा है आपके साथ। आपका सदगुरु आपको जीवन में क्रांति बताने के लिए आ रहे हैं और आप इधर उधर भाग रहे हो। दूर के डोंगर जो होते, पहाड़ होते, हमेशा सुहाने लगते हैं। उसी प्रकार जीवन में अपने पास जो है उसके ऊपर ध्यान दो, अपनी अंतरात्मा को जागो। फिर वो फकीर कहता है, अच्छा हुआ तू आया, 30 साल मैं तेरे लिए इसी पेड़ के नीचे बैठा रहा। 30 साल तो उसने कहा, गुरुजी आपने मुझे 30 साल पहले क्यों नहीं बताया? उन्होंने हंसकर कहा,
जब तक तू बाहर नहीं ढूंढता तब तक तुझे महत्व भी पता नहीं चलता। तू अगर उस समय आंख खोल के ठीक से देख लेता तो तुझे उसी समय में पा जाता, लेकिन तेरी आंखें तब तक दूसरे बाहर को ढूंढने चली थी। हमारे साथ भी यही हो रहा है। 15 साल से लेके 40-45 साल तक सिर्फ दौड़ना, सिर्फ दौड़ना, सिर्फ दौड़ना, और फिर जब कहीं आके सिर हो जाती है तो सदगुरु पा लेते हैं। बिना सदगुरु के आप नहीं पाओगे। जीवन में एक तो सदगुरु अपने चाहिए, गाइडेंस करने वाला, मार्गदर्शन देने वाला, लेकिन वो विचारों के साथ और विज्ञान के साथ जुड़ने वाला, भक्ति और श्रद्धा के साथ लेकिन स्पष्टता के साथ जुड़ने वाला होना चाहिए। आप आ रहे हो, मुझसे जुड़ रहे हो, बाबा के आशीर्वाद से मैं 4 चीजें आपके साथ साझा कर रहा हूं, बात बता रहा हूं, शेयर कर रहा हूं, तो उसमें बाबा का आशीर्वाद है। मेरी शक्ति तो इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन जो बाबा ने मुझे अपरंपार और बहुत बड़ी शक्ति दी है, वो शक्ति को आपके साथ जोड़ने के लिए मैं आया हूं। मैं फिर से कहता हूं, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं, मन चाहिए। साधन, कौन से साधन? मेडिटेशन नहीं हो रहा है, हो जाएगा। लक्ष्य नहीं मिल रहा है, मिल जाएगा। ध्यान नहीं लग रहा है, लग जाएगा, लेकिन उसके लिए सातत्य होना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात मैंने बोली है, प्रारंभ करो और जारी रखो। किसी भी चीज को शुरू करते हो, बीच में छोड़ो मत। जब तक नहीं पहुंचते तब तक उस चीज के लिए पीछे पड़े रहो। हर दिन उसके ऊपर काम करो, एक दिन आप पहुंच जाओगे। पता है आप लोगों की समस्या क्या है? आप फल की अपेक्षा करते हो। आप प्रसिद्ध होना चाहते हो, सिद्ध नहीं होना चाहते। पहले सिद्ध हो जाओ, प्रसिद्ध एकदम ऑटोमेटिकली आप हो जाओगे। इसलिए मैंने एक बुक लिखा है, योग का महत्व। जीवन में योग का बहुत अनमोल महत्व है। मैं कहना चाहता हूं, आप मैं जब बोल रहा हूं तो स्क्रीन पे जरूर देखेंगे योग का महत्व। दूसरा मेरा महत्वपूर्ण पुस्तक मैं आपको कहना चाहता हूं, विज्ञान, धर्म और कला, जो मैंने कल ही इसके बारे में जिक्र किया था। आगे के बहुत सारे किताब मैं आपको कहना चाहता हूं, जीवन गीत। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता कही, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताः युष्वा मामका पांडव क्षैव किम कुर्वत संजया। मैं आने वाला हूं, जीवन गीता के ऊपर भी मैं आगे जाके साई गीता आपके साथ साझा करने वाला हूं। लेकिन जीवन गीत, ये जो किताब मैंने लिखी है, वो जीवन के ऊपर निर्भर है। अपने जीवन के ऊपर, अपने जीवन में कैसे जीना चाहिए, कौन कौन सा कर्म करना चाहिए और कौन से कर्तव्य के साथ आगे चलना चाहिए। भारत भ्रमण, मैं अगली किताब का जिक्र कर रहा हूं। भारत भ्रमण क्या किताब है? पूरे भारत में विविधता से बना हुआ हमारा देश है। आज हम देख रहे हैं पूरी विश्व में भारत का नाम रोशन हो रहा है योग और क्रांति के माध्यम से। पूरे विश्व में जो बहुत महत्वपूर्ण और अच्छे टैलेंट, इंटेलिजेंट इंजीनियर है, वो हमारे भारत के हैं, क्योंकि हमारा भारत कृषि भूमि भारत है। जय जवान जय किसान का नारा पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने लगाया, और क्या कहा? जय जवान जय किसान, कृषि भूमि भारत है। इन नारे आपके सामने कहता हूं, आपसे आशा करूंगा कि आप उसे दोहराएंगे। एक तो जय जवान, जय जवान, जय जवान, जय किसान, जय किसान, जय किसान, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। ये भारत के प्रति मैं बोलूंगा, लेकिन भाई और बहन याद रखना, आज मेरा प्रयास है साई ध्यान और साई क्रिया के तरफ आपको लेके जाना, और ये साई ध्यान साई क्रिया आपके जीवन में बदलाव लाएगी। इसके लिए आपको खुद को बनना पड़ेगा। भाई याद रखना, एक शब्द मेरा याद रखना, जो बाबा ने आशीर्वाद दिए ना, 3 ही चीजों में दिए, सबका मालिक एक, श्रद्धा, सबूरी और विश्वास। प्रारंभ करो, जारी रखो। और साई वाणी का महत् प्रयास है कि अपने जीवन में क्रांति करो। सब कुछ दिख रहा है, बहुत क्रिस्टल क्लियर है, बहुत स्पष्टता के साथ दिख रहा है। जो बीज बोओगे उसी प्रकार उसका पेड़ उगने वाला है। अच्छा करोगे, अच्छा उगने वाला है।
बहुत क्रांति होने वाली है जीवन में। ये क्रांति मेडिटेशन की क्रांति है। चलो आज मेरे साथ जुड़ो और मेडिटेशन को करने लगो। कल मैंने ऊर्जा के बारे में कहा था, आज मैं आपको अंतर ध्यान के बारे में कहने जा रहा हूं। अपने जीवन में जो भी करना चाहते हो ना, उसको आज से इमेजिनेशन करना शुरू करो। आप उस चीज में आपको देखना शुरू करो। देखो, एक दिन पूरा एग्जिस्टेंस आपके साथ जुड़ जाएगा और वो चीज आपको देने के लिए कटिबद्ध हो जाएगा। देखो, आप जो सपना देख रहे हो, कोई अच्छा टीचर बनने का देख रहा है, कोई पायलट बनने का देख रहा है, कोई इंजीनियर बनने का देख रहा है, कोई डॉक्टर बनने का देख रहा है, कोई समाज सेवक बनने का देख रहा है, कोई राजनेता बनने का देख रहा है, कोई अभिनेता बनने का देख रहा है, कोई व्यापारी बनने का देख रहा है। तो ये सब चीजों को आज से देखना शुरू करो। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण मेडिटेशन है ध्यान कुंडलिनी शक्ति। साई ध्यान का ही उपभाग है। साई ध्यान करते करते आपको जो बनना है उसके लिए आपको उस मन में लाना है उस चीज को। और चलो अभी मेरे साथ मेडिटेशन को शुरुआत करो। मेरे साथ सब आंख बंद करके हाथ जोड़े और बोले ओम। शांति से बैठ जाओ। आप पद्मासन में बैठ रहे हो और अपने लक्ष्य के प्रति अपना ध्यान दे रहे हो। आंख बंद है आपकी और आप पूरी शक्ति के साथ, अपने शक्ति के, भगवान की शक्ति के साथ साईं बाबा आशीर्वाद दे रहे हैं आपको। और आज से आप दृढ़ता के साथ संकल्प कर रहे हो और मेरे पीछे आप बोल रहे हो, हे साई, मैं मेरे जीवन में जो करना चाहता हूँ उसके लिए मुझे शक्ति देना। चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, मैं हड़बड़ना नहीं चाहता। मैं अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहना चाहता हूँ और आपके आशीर्वाद से और माता पिता के आशीर्वाद से और मेरे महत् प्रयत्न से मैं खुद के प्रति कटिबद्ध रह के मेरे लक्ष्य के लिए जुड़ा रहूँगा। और मेरे जीवन में मुझे मेरी शक्ति दे दो कि मैं मेरे लक्ष्य को पा लूँगा। और आपको ध्यान में सोचना है कि आपने लक्ष्य पा लिया है। आप उसी चीज़ को इमेजिनेशन करो। आपको शायद शुरू में हंसी आएगी, लेकिन याद रखना, पागल लोगों ने ही सपने पूरे किए। जो अपने लक्ष्य के प्रति पागल हो जाते हैं ना, उन्हीं को जीवन मिल जाता है। कर्म कांड में, कोई जादू टोना में कोई जीवन नहीं है। जीवन अपनी शक्ति में है। अपने अंदर को झांको। शायद मेरी बात आज आपको थोड़ी सी कठिन लगेगी समझने में, लेकिन जब समझ पाओगे ना तो खुश हो जाओगे। आज ये मेडिटेशन 20 मिनट आपको अभी हिलना नहीं है, सिर्फ अपने लक्ष्य के प्रति देखना है। आंख बंद करके और सांस आप दीर्घ ले रहे हो, शांति से इनहेल और एक्सहेल कर रहे हो, दीर्घ श्वास ले रहे हो अंदर और छोड़ रहे हो बाहर। इसी चीज को मैं कह रहा हूं साई ध्यान के स्टेप 2, लक्ष्य के प्रति दौड़ना। बहुत अच्छी तरह से, जब तक पूरा पूरा आपका दिल खुल नहीं जाता पूरी तरह से, देखो प्रसन्नता के साथ जितनी गहरी सांस लोगे उतना अच्छा लगेगा। एकदम गहरी सांस ले लो, लक्ष्य के प्रति कटिबद्ध हो जाओ। और भाई और बहनों, विश्वास रखो खुद के ऊपर। यह विश्वास है। मैं कहना चाहता हूं कि यह विश्वास अपने त्याग और समर्पण का विश्वास है। इसलिए कबीर महाराज जी ने कुछ चीजें कही थी और वो मैं उनके विचारों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि कबीर जी के जीवन में जो भी उन्होंने कहा है, क्या कहा है, कौन सी बातें कही है, अपने जीवन में उन्होंने कहा है क्या, कौन सी प्रश्न। आपको हर बार क्यों यह समस्या आती है, क्यों बीच बीच में मैं महान संतों के विचार लेता हूं कि उन्होंने जो शिक्षा दी है उसको हमें आत्मसात करना है। साईं बाबा ने तो अपना जीवन आज सबके सामने रखा, लेकिन शिक्षा के लिए उन्होंने एक महक प्रयास किया है, और वो है कौन सा। जीवन में आप ठीक शांति से समझ पाओगे तो उसके लिए आप बहुत कुछ कर पाओगे। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तेरा, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मेरा। भगवान कहते हैं मेरा कुछ नहीं,
मैं जो भी है तेरा तेरे को सौंप रहा हूं, मतलब मैं मेरे से अच्छा दे रहा हूं। अरे आपको जन्म मिला, मनुष्य जाति का यह सबसे महत्वपूर्ण कार्य हुआ है। मेरे पास अपना कुछ भी नहीं है, मेरा यश, मेरी धन संपत्ति, मेरी शारीरिक मानसिक शक्ति सब कुछ तुम्हारी है। जब मेरा कुछ भी नहीं है तो उसके प्रति ममता कैसी? तेरी दी हुई वस्तुओं को तुम्हें समर्पित करते हुए मेरी क्या हानि है? इसमें मेरा अपना लगता ही है क्या? यही तो जीवन है। मैं क्रांति के साथ करना चाहता हूं विचार, और विचारों के साथ जुड़ना चाहता हूं भाई और बहनों। यह मेडिटेशन में आपको करना है, सोचना है अंदर जाके कि आप किस तरह से मेडिटेशन कर रहे हो, कौन सी शक्ति आपके साथ जुड़ रही है। यह बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है, आप कभी इस चीज को भूलना मत भाई और बहनों। शायद आपको थोड़ी सी शुरू में कठिनाई आएगी, ये मेडिटेशन करते समय थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन होने दीजिएगा। जहां जहां बीच को भी अगर आगे आना है तो इसके लिए मैंने अहंकार के बारे में लिखा है। अहंकार की किताब लिखी है। क्यों लिखी है मैंने अहंकार की किताब? अहंकार जब तक नहीं छोड़ोगे कुछ नहीं पाओगे। उसी प्रकार लोभ, काम, क्रोध, मद, मत्सर, अहंकार फेंक दो और बोलो, हे भगवान, जो तूने मुझे शक्ति दी है। मेडिटेशन में आप ये सब बोल रहे हो, अंदर की ताकत तो बोल रहे हो, बाहर निकालना चाहते हो, फेंक दो बाहर ताकत। ये ताकत उसी लक्ष्य के प्रति फेंक दो जो बनना चाहते हो। उसके लिए आज ही माइंड में सोचो, मन में सोचो कि हाँ यस, मैं पुलिस ऑफिसर बन गया, मैं वकील बन गया, मैं डॉक्टर बन गया, मैं इंजीनियर बन गया। और अपनी शक्ति को वहां फेंक दो और ध्यान में सांस, गहरी सांस, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, लेकिन शांति के साथ। कोई ज्यादा हड़बड़ी नहीं। जो हड़बड़ी करेगा पहुंचेगा नहीं। मैंने बहुत पहले कहा था, जो जल्दबाजी करेगा वो पहुंचेगा नहीं, लेकिन वो शांति से चलेगा जरूर पहुंच जाएगा। अपने को शांति से चलना है। पूरा जीवन अपना बदल गया है। आज मैं सबको आशीर्वाद दे रहा हूं साईं बाबा का, जो आज यहां सुन रहे हैं उन सभी भक्तों को मैं कहना चाहता हूं, श्रद्धा और सबूरी सबका मालिक एक साईं बाबा का जीवन ये प्रारंभ करो और जारी रखो इन्हीं विचारों के साथ। प्रेम क्या है, ये मेरी किताब आप जरूर पढ़ना, क्योंकि प्रेम का महत्व ही सब कुछ महत्व है। जैसे ध्यान सब कुछ है, वैसे प्यार सब कुछ है। प्रेम करो, प्राणी मात्र से करो, मां बाप से करो, भाई बहन से करो, सबके साथ, और अपने लक्ष्य को भी करो। जीवन में जो लक्ष्य रखना चाहते हो उसको प्यार से जुड़ो, ना कि दबाव से जुड़ो। भाई और बहनों, अभी आंख खोल सकते हो, और आंख खोलने के बाद महसूस करो कि आपने जो पाया था, जो सोचा था, वो पा लिया। क्यों पा लिया, कैसे पा लिया? और देखो आज अपना मन कितना प्रसन्न हो रहा है। हर अलग दिन है आपका आज का, क्योंकि जो पिछले गया है वो वापस नहीं आने वाला, और आगे क्या आने वाला है पता नहीं है। लेकिन आज का जो दिन है, साईं के आशीर्वाद में, साईं के ध्यान में जुड़ो, अपने जीवन में क्रांति लाओ, और यही क्रांति आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी क्रांति होगी। इसको मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जीवन क्रांति के सूत्र, यही मैं कहूंगा। और आज के साईं वाणी के लिए प्रणाम।